हमारा स्पेस है, सपोज हमारी जो शीट है, ये शीट है, ये जो हमारी शीट है, हमें क्या करना है, इस शीट के ऊपर स्टिल लाइफ बनाने से पहले पेपर डिवाइडेशन करना है। पेपर डिवाइडेशन जब हम करते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक उसकी हाइट और नंबर दो उसकी ब्रेथ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है बुक के ऊपर हम ग्लास करवा रहे हैं, क्या आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है ना। हमें क्या करना है, सपोज हमारी एक बुक है, बुक के लिए हमें क्या करना है, जैसे सपोज हमारी ये बुक है, इस बुक के ऊपर हमें एक ग्लास है, आज हम उसको ड्रॉ करना सीखेंगे कि वो कैसे आपका ड्रॉ होगा और किस तरीके से स्टिल लाइफ बनाते टाइम पेपर डिवाइडेशन चलता है। ठीक है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें क्या करना है, जब हम ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो किस तरीके से मेजर करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो यहां से स्टार्टिंग है, ठीक है, और इस पॉइंट से जो स्टार्टिंग है, ठीक है, ये मैक्सिमम लेंथ हमें लेनी है। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम लेंथ रहेगी और जो हमारी मैक्सिमम हाइट है वो क्या रहेगी, जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और ग्लास के ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट की, और ये जो मैक्सिमम ब्रेथ बोल दो या मैक्सिमम जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की, हमें ये लेनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसका क्या तरीका रहता है, जो हमारा है या तो हम उसको 3 टाइम लेते हैं, ठीक है, जो हाइट है उसको 3 टाइम, 5 टाइम या 7 टाइम या 9 टाइम, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम ये लेते हैं। अगर हमने हाइट जो है 3 टाइम लिया है तो हमें क्या करना है, उसकी लेंथ या उसकी ब्रेथ वो भी हम 3 टाइम ही लेंगे। अगर हमने 5 टाइम लिया है तो 5 टाइम, 6 7 टाइम लिया है तो 7 टाइम, और 9 टाइम लिया है तो 9 टाइम। ये हमारा सबसे पहला रहेगा जिसके अंदर हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। मैंने यहां बताया कि जो ये पॉइंट है, ये यहां से लेके इस पॉइंट तक मैक्सिमम ब्रेथ, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैक्सिमम हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी। अब हमें सपोज ये हमारा पेपर है, इस पेपर पे हम किस तरीके से उसको सेट करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। उसके लिए देखो क्या करना है हमें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो मेजर करने का तरीका क्या है, अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से हाथ रहेगा, आपके हाथ में पेंसिल रहेगी, बड़ी पेंसिल रहेगी, और आपको क्या करना है, कोई भी बड़ी पेंसिल लो, उस तरीके से मेजर करना है। देखो सपोज आपके पास ये पेंसिल है, आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी एक आंख बंद करनी है। ठीक है, एक आंख बंद करनी है, हाथ को पूरा स्ट्रेट रखना है, इस तरीके से देखो पूरा स्ट्रेट, वन आई क्लोज। ठीक है, जरूरी नहीं हाथ लगाना है, और इस तरीके से आप उसको एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके से एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सपोज मान लो आपने यहां से देखना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से देखना स्टार्ट किया, अब देखो ये इससे बड़ा भी ऑब्जेक्ट है, बट क्या है, जब हम इसको यहां से दूर से देखते हैं, इसमें डिस्टेंस रहता है 5 से 10 फीट का जो है, मिनिमम 5 फीट और मैक्सिमम जैसे 10 से 15 फीट की डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है वो आपसे रखा जाएगा। और इसके जो बैठने का जो तरीका होता है, पहले वो भी समझाता हूं मैं आपको कि सपोज अपना जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से हमारा जो सीटिंग है वो किस तरीके से रहता है, सीटिंग के लिए इस तरीके से सेटिंग लाइन रहती है, 1 लाइन 2 लाइन। ठीक है, हमारी जो सीटिंग रहेगी कर्व शेप में सीटिंग रहेगी, ये ऑब्जेक्ट सभी को दिखाई देना चाहिए। सपोज मान लो 1 स्टूडेंट हमारा यहाँ है, सेकंड स्टूडेंट ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से स्टूडेंट बैठते हैं, और जो नेक्स्ट स्टूडेंट इस लाइन में जो बैठता है वो यहां बैठता है इस पॉइंट पे, जो नेक्स्ट बैठेगा वो इस पॉइंट पे बैठेगा, और जो नेक्स्ट बैठेगा वो इधर, और जो और नेक्स्ट है वो यहां बैठेगा। इस तरीके से इसका सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। तो आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको ये साइड मिले
आपको ऑब्जेक्ट की कोई भी साइड मिल सकती है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम ऑब्जेक्ट को सभी साइड से सीखते हैं, ठीक है। तो आज हमारा था क्या कि एक बुक के ऊपर हमें ग्लास बनाना है, ठीक है ना। यही आप देखिएगा, देखो ये आई लेवल से नीचे है तो आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है। बट अगर वो चीज हमारे आई लेवल पे होती है तो हमें सिर्फ ये और ये दिखाई देगा, ऊपर का और नीचे का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसके 9 साइड रखते हैं। अभी हमें क्या करना है, देखो इधर 9 साइड बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले 1 पॉइंट लेना है। इसकी पहले मैं आपको सारी साइड्स बता देता हूं। देखो ये एक बुक को बनाने के लिए, जैसे मान लो एक पॉइंट रखा हमने, ये दूसरी साइड, ठीक है, और एक साइड ये हमारी, ठीक है। जब ये हमारा आई लेवल पे रहेगा उस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई लेवल पे जब ये रह रहा है तब आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ आपको ये चीज दिखाई देगी। फ्रंट में ये अगर फ्रंट का है तो उसका राइट लेफ्ट टॉप बॉटम कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। इस साइड में जब रहेगा तो आपको ये साइड दिखाई दे रहा है प्लस इसकी ये वाली साइड दिखाई देगी। उसको बनाने का तरीका क्या है, देखो ये इसके प्रोस्पेक्टिव में रहता है, यहां से रब हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज दिखाई देगी। जब वो इस साइड से प्रोस्पेक्टिव में है तो यहां से ये वाला पॉइंट आपको दिखाई देगा, ये आपको ये चीज दिखाई देगी, क्लियर। आपको ये चीज दिखाई देगी जब वो आई लेवल से नीचे के पोर्शन में है। उस केस में आपको देखो क्या दिखाई देता है, आई लेवल से नीचे के पोर्शन में ये पोजीशन है, इसी पॉइंट से ये लाइन हमारी गई, ये लाइन है, ठीक है। और अब इस साइड जो हमारा रहेगा उसमें भी हमें क्या करना है, इसके सभी कॉर्नर मतलब इस पॉइंट से मिलेंगे। 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव भी बोल सकते हैं आप इसको कि ये 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से चलेगा। यहां से लाइन आई, नेक्स्ट लाइन ये है, उससे नेक्स्ट लाइन हमारी ये आ गई। और इसी के अकॉर्डिंग जैसे मान लो ये बुक के ऊपर का पोर्शन हमें इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने कौन सा पोर्शन बनाया है, मैंने ये पोर्शन बनाया। देखो इसमें ये वाला जो पोजीशन है ये आपको दिखाई दे रहा है प्लस इसका ऊपर का दिखाई दे रहा है। ये लाइन जब हमारी प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग धीरे धीरे दूर जाती है तो छोटी हो जाएगी। ये पॉइंट यहां से ये लाइन जो है वो हम इरेज करते हैं तो हमारा बुक का लुक ऐसा दिखाई देगा। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये वाली जो लाइन है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में चलेंगी 90 डिग्री के एंगल पे। ये लाइन भी हमारी 90 डिग्री के एंगल पे, ये लाइन भी 90 डिग्री के, और यहां हम लाइन लगाएंगे वो भी हमारी 90 डिग्री के एंगल पर ही होगी, स्ट्रेट। यहां से मिला दिया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है इस बुक में, हमें दिखाई दे रहा है कि हमें ये वाला पोजीशन दिखाई दे रहा है प्लस थोड़ी सी उसकी ये साइड और उसका टॉप ये आई लेवल से नीचे का है। सेम इसी तरीके से इस साइड बन जाएगा। उसमें भी हमें क्या करना है, ये रखा ये, ठीक है। यहां से पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलाना है, उसके बाद ये पॉइंट मिलेगा यहाँ और नेक्स्ट पॉइंट ये मिल जाएगा। और ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल चलती है। ये देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल चलेगी, यहां से यहां मिला देना है हमें, ठीक है। अब हमारा आपको ये बुक बनाना जो है वो आ गया। लेकिन इसमें क्या है, एक ऊपर का पोर्शन भी बनता है, वो हमारा स्टिल लाइफ में यूज नहीं होता। जब हम प्रोस्पेक्टिव बनाते हैं, मैं बता देता हूं आपको अभी, जब हम प्रोस्पेक्टिव बनाते हैं उस टाइम में वो यूज होती है वो चीज। वो कैसे कि हमें आई लेवल से जब हम ऊपर का पोर्शन लिखते हैं तब ये काम आता है। जैसे मान लो ये पोजीशन है हमारी, उसमें हमने क्या करना है, यहां से ये मिला दिया, इससे ये वाला पॉइंट मिलाया, और ये कई बार क्या होता है जब हम टेरिस का पोर्शन बनाते हैं, हम टेरिस के जैसे नीचे खड़े हैं तो उस टाइम हमें ये वाला पोजीशन दिखाई देता है इस तरीके से। ये हमारे आई लेवल से ऊपर का पोजीशन होता है। एक पॉइंट और समझा देता हूं, ये देखो इधर सेम इसी तरीके से 3 पॉइंट होते हैं इसके, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमारे हैं जो हमें इस लाइन से मेजर करने होते हैं। ये देखो ऐसे जब भी कभी आप टेरिस का पोजीशन बनाएंगे प्रोस्पेक्टिव में तो ये आगे आपका बहुत काम आएगा। ये देखो इस तरीके का पोजीशन हमारा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया? कोई रिस्पॉन्स करेगा? ठीक है, वेरी गुड। अब हमारा जो मेन है स्टिल लाइफ पे आते हैं, पेपर डिवाइडेशन का। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है पेपर डिवाइडेशन का है। ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये दोनों चीजें आज हमें क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया या मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं आपको ये दोबारा भी समझा सकता हूँ, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है।
देखो अब हमारा आ गया स्टील लाइफ का मेजरमेंट कि किस तरीके से हमें स्टील लाइफ का मेजरमेंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, होल्ड करना है। सपोज अभी हम सपोज कर रहे हैं कि हमें जो है ऑब्जेक्ट की हाइट इतना दिखाई दे रहा है क्योंकि हम दूर बैठे हैं। जब हमें हाइट दिखाई देगा वो हाइट हमें यहाँ पे मार्क कर लेनी है। चाहे आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो, अपने नेल से पकड़ के मार्क कर सकते हो। और आपको वो रखना कैसे है, जैसे मान लो हम दूर बैठे हैं तो हम इसको 5 टाइम मेजर कर रहे हैं। सपोज हमारा 1 पॉइंट कितना है, 1 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अब हमारा 3 पॉइंट यहाँ है, 4 पॉइंट एंड देन 5 पॉइंट। 5 पॉइंट सपोज हमारा यहाँ आ गया। देखो कैसे लगाया ये मैंने, मुझे जो पेंसिल से हाइट मिली थी 1 पॉइंट कितना था मेरा, इसी को मैंने मेजर किया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 एंड देन 5। ये मेरे पास 5 पॉइंट आ गए इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो हमारी यहां से लेके यहां तक की है। ठीक है, नंबर 1 जो हमें पेपर का पोजीशन यूज करना है, 75% हमारा जो पेपर है उस पे ऑब्जेक्ट जो हमारा ड्रॉ होना चाहिए। 75% पे हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 हमने 5 पॉइंट कर लिया, हमारा ऑब्जेक्ट की हमें हाइट है वो हमारी आ गई। बट अब हमें इसे सेंटर में भी लेके आना है। सेंटर में कैसे लेके आएंगे, सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा स्पेस लेफ्ट है उस लेफ्ट स्पेस के हमें इक्वल 2 पार्ट कर देने हैं। ठीक है, हम इसके 3 पार्ट भी कर सकते हैं, वो हाइट है, हाइट जब हम हाइट मेजर करते हैं तब। लेकिन अभी हमारा स्टार्टअप है इसलिए हम इसके 2 पॉइंट ही करेंगे। 2 पॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है, पार्ट ए और पार्ट बी, हम इनको नाम देंगे पार्ट ए और पार्ट बी। जो हमारा पार्ट ए है वो अपर पोर्शन पर ही रहेगा। ठीक है, अपर पोर्शन पर रहेगा, यहां से ये मिला दिया। जो पार्ट बी हमारा है उसको हम उठाएंगे पार्ट बी को, और उठाने के बाद यहां नीचे ले आएंगे। ये देखो यहां हमारा पार्ट बी नीचे कट हो गया, ठीक है, यहां आ गया। और पार्ट बी यहां आने के बाद हमने क्या किया, बी पार्ट के लिए ये लाइन लगाई। ये हमारा पार्ट बी है और ये हमारा पार्ट ए है। अब हम क्या करेंगे, जो बी पार्ट था यहां से गायब हो गया ना, वो नीचे आ गया। तो हुआ क्या, जो हमारे ये ऑब्जेक्ट की ये जो हाइट थी वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो गई। ठीक है, जो हाइट बी पार्ट था वो यहां आ गया। जैसे मान लो सपोज हमारे पास ये एक डस्टर है, इस डस्टर के नीचे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज मैंने बुक रख दिया तो क्या हुआ, इसकी जो स्पेस है देखो यहाँ है, ये मान लो मेरा डस्टर है, मैं इसके नीचे यहाँ पर बुक ऐड करूंगा तो होगा क्या कि ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो स्पेस इसने ले लिया, वो स्पेस बुक ने ले लिया ना, तो इतना स्पेस बुक का आ गया। ऐसे ही हमारी जो टोटल हाइट थी उसके नीचे हमने बी स्पेस को रख दिया। ठीक है, बी की स्पॉट उसके नीचे डाल दी तो हाइट हमारी ऊपर चली गई और हमारा सेंटर में आ गया। यहां भी इक्वल स्पेस है, यहां भी इक्वल स्पेस है। सपोज मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये बात ध्यान में रखना, जितना स्पेस ये है उतना ही स्पेस हमारा अपर साइड में होगा। अब आता है, पहले पेंसिल को हमने ऐसे पकड़ा था, अब हम पेंसिल को ऐसे टिल्ट करेंगे। देखो इधर इस साइड देखो, ये पेंसिल को अब जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी और जो देखने का पोजीशन है वो कहां से है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप लेफ्टी हैं तो आप इस साइड से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, मतलब ये। ठीक है, और अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आपको क्या करना है, इस साइड अपना जो नीडल पॉइंट है वो रखना है। ठीक है, नीडल पॉइंट में मैंने आपको बताया है जो मैक्सिमम जो हाइट है, जो सॉरी मैक्सिमम जो ब्रेथ है वो हमें लेनी है। वो लेने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ब्रेथ लेनी है ना, तो हमने यहां से यहां तक मेजर किया। सपोज वो हमारा इतना आता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितना हमने 5 टाइम लिया 5 टाइम ही लेना है। 5 टाइम लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इधर ये लिया 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4 एंड देन 5। 5 टाइम हमने यहां मेजर कर दिया जो हमारा ऑब्जेक्ट की ब्रेथ है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की जो ब्रेथ है उसको हमने 5 टाइम यहां मेजर कर दिया। अब हमारा जो स्पेस बच गया हमें क्या करना है, उसको इक्वल 2 पार्ट करने हैं। इसको हमें एक्स और वाई नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स जो पार्ट है वो हमारा इस साइड ही रह जाएगा, जितना यहां है सेम वही। यहां से लाइन लगाएंगे हम, देखो ये दोनों पार्ट इक्वल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको एक बार मेजर किया, यहां कट किया, सेकेंड टाइम यहां कट किया, 4 टाइम यहां कट किया, वो सेम रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको इक्वल किया था।
अब ये जो हमारा आज का है पेपर डिवाइडेशन, इतना हमारा ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं पेपर डिवाइडेशन होता है। स्टिल लाइफ में जब हम काम करते हैं तो इसके 5 से लेके 10 मार्क्स होते हैं। अगर आपने पेपर डिवाइडेशन परफेक्ट किया है तो ये सोच लो कि आपके 10 मार्क्स आपके हाथ में है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, अब ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, हमने पहले बुक बनानी है। ठीक है, हमें क्या करना है, बुक बनानी है। बुक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दो तरीके होते हैं बुक बनाने के लिए। मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। पहले इजी वाला तरीका बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको जो दूसरा है स्टेप बाय स्टेप है वो तरीका समझाऊंगा। कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं किया पहले, उनके लिए थोड़ा इजी वे बताता हूँ। इजी वे में क्या करना है, आपको मैक्सिमम आपको इसकी ब्रेथ मिली हुई है। ठीक है, मैक्सिमम ब्रेथ मिली हुई है ना। अभी हमें क्या करना है, इस बुक की जो हाइट है, देखो ये हाइट है ना, ये सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट मेजर करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। इसलिए हमें हाइट के लिए ये पॉइंट मेजर करना है। ये पॉइंट मेजर कैसे करना है, वही सेम तरीका हमने देखना स्टार्ट किया। सपोज हमारा 1 पॉइंट इतना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, और ये भी हमने 5 टाइम ले लिया। ठीक है, ये हमारी बुक की मैक्सिमम हाइट जो है वो हमें दिखाई दे रही है। हमने ये पॉइंट लिया, इसको लेने के बाद हमें क्या करना है, सेम ये वाला पॉइंट यहां से लिया और कट कर दिया। सेम जितना बुक की हाइट है ना वो सेम ली और इस साइड कट कर दी, और हमने क्या किया, एक लाइन लगा। ठीक है, अब जो हमने लाइन लगाई है, इसके बाद हमें करना क्या है, अब हम बुक को दोनों पार्ट को अलग अलग मेजर करेंगे। यहां से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट को अलग मेजर करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को अलग मेजर करेंगे। अंडरस्टूड। इसमें आप कोई भी एक पॉइंट को मेजर करेंगे तो दूसरा पॉइंट अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। आपको सिर्फ एक पॉइंट मेजर करना है, दूसरा पॉइंट आपके हाथ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा, वो देखो। आपको करना क्या है, एक बार ये रब कर रहा हूं क्वेश्चन नीचे का, ताकि आपको लाइन क्लियर हो जाए। देखो, यहां से हमने मेजर करना स्टार्ट किया। सपोज 1 पॉइंट इतना है, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। सपोज हमारा 5 पॉइंट यहां आएगा, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सपोज हमारा 5 पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, बुक की हाइट हमें मिली हुई है, यहां से हमने स्ट्रेट लाइन लगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, यहां हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगने के बाद हमारा क्या रहेगा, जो हमारी बुक की हाइट है हमें उसका डबल कर देना है। क्या करना है, डबल। ये देखो, जो हमारी बुक की हाइट है उसका हमने क्या किया, डबल कर दिया। ठीक है, डबल करने के बाद ये कॉर्नर मिलाया, ये कॉर्नर मिलाया, डबल करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारी बुक ये है, देखो ये वाला पॉइंट देना है, तो अपर पॉइंट से अपर पॉइंट को ये मिलाना है, यहां से इस पॉइंट से ये मिला देंगे हम, और हमारी बुक की हाइट ये है ना, यहां से थोड़ा कम करेंगे अब, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा तो वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। इसलिए मान लो सपोज ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, सपोज। ठीक है, तो ये हमारा 9.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.5। 0.5 हम उसको कम कर लेंगे, यहां से हमने 9.5 कम कर लिया और ये वाला पोजीशन निकाल दिया। इस साइड से हम क्या करेंगे, पूरा 9 ही रख लेंगे। ठीक है, और यहां से ये पॉइंट मिला दिया। ठीक है, तो हमें कौन सा पोजीशन पता प्राप्त हो गया, अभी ये मिल गई साइड और ये साइड मिल गई। अभी हमें क्या करना है, उसके ऊपर का पोजीशन चाहिए। ठीक है, अभी हमें इसके क्या है, ऊपर का पोजीशन चाहिए। ऊपर का पोजीशन हम कैसे निकालते हैं, ऊपर का पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए जो हमारी ये लाइन है, अभी आपको थोड़ा क्लियर है, जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन को हमें इक्वल डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, इसका सेंटर ढूंढना है। ये हमने इसका क्या किया, सेंटर ढूंढ लिया। अब हमने इसका सेंटर ढूंढ लिया, अब हमें क्या करना है, एक इस पे एंगल क्रिएट करना है। ये देखो, ये एक एंगल क्रिएट किया। अब जो हमारा ये एंगल क्रिएट हो गया, अब इस एंगल के बाद जो ये इसके अंदर का पोजीशन है, हमें उस लाइन को इक्वल 3 पार्ट में करना है। ये नहीं भूलना, ये हमेशा 3 में होगा। चाहे बाकी मेजरमेंट आपकी 5 टाइम हुई है, चाहे आपकी 7 टाइम हुई है, चाहे आपने 9 टाइम किया, बट
जो ये अंदर का पोजीशन है उसको हम 3 टाइम ही मेजर करेंगे, 3 टाइम इसको कट कर देंगे यहां से, और फिर क्या करेंगे जितना 1 पॉइंट है उसको 2 टाइम यहां बाहर की साइड कट कर देंगे। ठीक है, ये 2 टाइम बाहर की साइड आ जाएगा और हमें इसका बाकी एंगल मिल गया। देखो ये वाला पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट है, यहां से ये लाइन मिल जाएगी और यहां से हमारी ये लाइन मिल जाएगी। ये हमारी बुक रेडी है। इस तरीके से हमारी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। अभी हमें क्या है, ग्लास का पोजीशन देखना है कि ग्लास हमारा इस लाइन पे कहां तक आएगा। मैक्सिमम जो चीजें हैं वो हम इस लाइन के ऊपर क्रिएट करते हैं, बट अब हमें क्या है, ग्लास की हाइट लेनी है। ये देखो यहां से लेके यहां तक जो ग्लास की हाइट है वो हम ऊपर से नीचे की साइड लगाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, इसकी जो मैक्सिमम है हाइट वो ले ली थी। अब मैक्सिमम हाइट लेने के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला जो पॉइंट तो आ गया, बट ग्लास हमें कितना बनाना है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, एक इजी वे यही है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इसका सेंटर देख के, अगर देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर में है तो आप सेंटर में लाइन लगाएंगे। कौन सी लाइन, ये लाइन। अगर हमारा साइड में ऑब्जेक्ट है तो हम वो लाइन साइड में क्रिएट कर देंगे, जहां पे है वहीं हमें लाइन क्रिएट करनी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे ग्लास की ये वाली जो चीज है, मैक्सिमम हाइट जो ग्लास की है उसको जब हम मेजर करेंगे, इसी तरीके से हमने उसको मेजर किया, एक आंख बंद की, मेजर किया। मेजर करने के बाद सपोज हमारी हाइट जो है वो यहां है 1 2 3 4 एंड देन 5, लगभग हमारा जो ग्लास है यहां आ गया। अब हमें क्या करना है, ग्लास के ये पोजीशन को और ये पोजीशन को, डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो अपर पोर्शन है वो मेजर कर लेंगे। वो भी कैसे करना है, जितना भी आपका मेजर करते हैं, जैसे मान लो सपोज हमने इस लाइन पे उसको मेजर करना स्टार्ट किया, वो कैसे लेना है। ठीक है, सपोज हमारा ये 6 आता है, सपोज 6 आ रहा है, हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर इस साइड लगा देना है और 3 सेंटीमीटर इस साइड लगा देना है। सेंटर में आ गया ना हमारी लाइन। अब नीचे का जो पोजीशन है वो कम है, ठीक है, तो सपोज नीचे की जो लाइन है वो हम इसी तरीके से मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम यहां लगाएंगे। सपोज हमारी वो 4 सेंटीमीटर आती है तो हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर इस साइड लगाना है, 2 सेंटीमीटर हमारा इस साइड लगा देना है। अब हमारे पास अल्टीमेटली एक इसका ग्राफ तैयार हो गया, ग्लास का एक ग्राफ तैयार हो गया। इस तरीके का हमारा ग्लास का ग्राफ होगा। आपको थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए मैं बुक की लाइन है वो आपको इरेज करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये बुक की लाइन हमारी है, जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हमारी इरेज हो गई। ये लाइन भी हम रख कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर बनने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर एक ओवल शेप लेनी है। ठीक है, वो ओवल शेप इस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारी वो ओवल शेप यहां से इस तरीके से रहेगी। ये देखो, ग्लास का जो अपर पोर्शन है वो ये रहेगा। बॉटम पे भी हमें क्या करना है, एक ओवल शेप ही लेनी है इस तरीके से। ये देखो, ठीक है, एक ओवल शेप। ये वाला जो पॉइंट है यहां से इधर दोनों साइड से रब हो जाएगा। अगर हमारा ग्लास ट्रांसपेरेंट है उस कंडीशन में ये लाइन डबल होगी और ये पोजीशन दिखेगा। बट अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है उस केस में क्या होगा, ये हमारी दोनों लाइनें इरेज हो जाएंगी। अंडरस्टैंड, आपकी ये दोनों लाइनें इरेज हो जाएंगी। बाद में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इसका सभी की ये लाइनें जो बाहर की आउटर पोजीशन है वो रब कर देंगे। ठीक है, बाद में हमें रब करना है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे जितनी लाइंस आप लगाते हैं वो लाइट चलाएंगे, कोई भी लाइन आपको प्रेस करके नहीं चलानी, ये ध्यान रखना है। कंप्लीट होने के बाद हमारा जो स्टिल लाइफ है वो इस तरीके से पेपर के पोजीशन पे, देखो आज जो हमने स्टार्ट किया था, एक बुक और एक ग्लास स्टार्ट किया था, पेपर डिवाइडेशन हमारा आज का टॉपिक था जो हमने क्लियर किया है। ठीक है, ये हमारा जो पेपर डिवाइडेशन है, पेपर को किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने आपको बुक का है ये पोजीशन करवाई है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे, ठीक है, लिख के बता सकते हैं या अभी बता दें कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। और बच्चे आपको ये ट्राई करना है। ठीक है, आप जितना ज्यादा ट्राई करेंगे, घर पे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, उसको देखेंगे और देख के मेजर करेंगे कि वो किस तरीके से आपको दिख रहा है। आपके पास फोन है, उसको कैप्चर कीजिए, कैप्चर करने के बाद उसको मेजर कीजिए। क्या आप जो चीज ड्रॉ कर रहे हैं, पहले हमें इजी से इजी टॉपिक उठाना है, फिर उसके बाद हम डिफिकल्ट चीज ले सकते हैं। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग है, मैंने बताया था मेजरमेंट हमारा क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू। अब मुझे